इसका कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार से है। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा मां की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ संकीर्तन एवं महात्मा कहा सुना करती थी। हाँ, भक्ति भी करो तो प्रेम के साथ, लड़ाई झगड़ा के साथ नहीं मेरे प्यारे। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया मेरे प्यारे। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया। बहुत तारा देवी बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीची योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है रे पगली। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्द को रुक्मन ने सिरोधार्य कर लिया, स्वीकार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय भी पूछा कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तब तारा देवी ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं का निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 कोटि देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वो सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ मेरे प्यारे। 33 कोटि देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि दुर्वासा ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा तो था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न मेरे प्यारे समाप्त हुआ। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा की तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को न पता चला। वो सर्प खीर की कड़ाही में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी मेरे प्यारे। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। देखिए, जीवन में अगर त्याग नहीं है, परोपकार आए परमो धर्मा। हाँ, अगर आप परोपकारी नहीं है तो धर्म और भक्ति भी आपकी मिथ्या है मेरे प्यारे। इस प्रकार वो भंडारा गृह में चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वो छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। विद्वान लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्हें मरा हुआ सांप दिखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थिति सभी सज्जनों व देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की
कि उसे सब योनियों में से उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो। शायद इसीलिए कहा गया मेरे प्यारे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी देव दुर्लभ ये शरीर है, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। ऐसा सुंदर सा साधन पाकर जो अपने देह को सदगति प्राप्त नहीं करवा लेते हैं, वो अभागे हैं, वो दुर्बुद्धि हैं मेरे प्यारे। तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे, यह जीवन का उद्देश्य है। और यही आशीर्वाद वहां के लोगों ने उस छिपकली के बहन छिपकली रूपी बहन को दिया। तीसरे जन्म में वो छिपकली राजा सपरस के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया, जिनकी कुल ख्याति जो है अति उत्तम। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, राजा हरिश्चंद्र को तरय न सकते विचार, तरय न सकते विचार। ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के घर तारामती नाम से विख्यात हुई। राजा सर्पस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी से संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वाएं, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को रखकर प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। भंगी को मेरे प्यारे वो संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने संदूक खोला तो उसे सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान गुणवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी मेरे प्यारे। ये भी दुर्भाग्य था। जब उसने अपनी पत्नी को वो कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चों को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके संतानों, भगवती की कृपा से देखा जाए संतान पल बढ़ रहे थे और उसी समय उस देवी के स्तनों पर जो है दूध आ गया, उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की माँ महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई मेरे प्यारे। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुन